राजपथ में आज की सबसे बड़ी और पहली खबर माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई। अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की टीम उसे सड़क के रास्ते ला रही है। अतीक अहमद को ला रही पुलिस टीम का काफिला अब से कुछ देर पहले चित्रकूट से आगे बढ़ चुका है। करीब 125 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई है प्रयागराज तक। अतीक को प्रयागराज लाने में अभी भी करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। अतीक को लाने का तय समय वैसे तो दोपहर 2 से 3 बजे का था, लेकिन अब उसके आने में देरी हो रही है। आप जानते ही हैं 4:15 के करीब वक्त हो चुका है और अभी भी 1 से 1.5 घंटा लग सकता है और इसलिए आज कोर्ट में तो पेशी नहीं हो पाएगी। अब उसे कल प्रयागराज सीजेएम की कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक के साथ साथ बरेली जेल से उसका भाई अशरफ भी लाया जा रहा है। आज उसकी भी कोर्ट में पेशी नहीं हो पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त अतीक अहमद का काफिला कहां पहुंचा है। अतीक को ला रही यूपी पुलिस की गाड़ी अभी चित्रकूट में है। अभी के मुताबिक अतीक को प्रयागराज लाने में 5:30 बज सकते हैं। ये मैप के जरिए हम पूरा रूट आपको दिखा रहे हैं। साबरमती से निकलकर उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में, बारां, शिवपुरी, झांसी और फिर उसके बाद प्रयागराज। फिलहाल चित्रकूट में लोकेशन है पुलिस की गाड़ी की, जिसके अंदर अतीक अहमद मौजूद है। अतीक अहमद के काफिले के साथ चल रहे हैं संवाददाता मयूर शुक्ला, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। प्रयागराज से भी हमारे साथ संवाददाता जयपाल शर्मा जुड़ेंगे। मयूर, सबसे पहले आपका रुख, चित्रकूट में अभी मौजूद है या चित्रकूट अब क्रॉस कर गई है ये अतीक अहमद की गाड़ी? हाँ बिल्कुल, देखिए चित्रकूट क्रॉस कर चुके हैं। ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं कि लगभग 75 किलोमीटर का रास्ता और बचा है और 1 से सवा घंटा अभी पहुंचने में प्रयागराज लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर थाना कोतवाली मऊ जनपद चित्रकूट, यहाँ पर अभी फिलहाल अतीक अहमद को लाया गया है। ये उसकी प्रिजन वैन है और शायद रिफ्रेशमेंट के लिए अतीक अहमद ने कुछ गुजारिश जरूर की होगी, इसलिए इस कोतवाली के अंदर इस समय अतीक अहमद मौजूद है और कुछ देर के बाद अतीक अहमद यहाँ से निकलेगा और लगभग 75 किलोमीटर का जो पूरा रास्ता है वो और अभी बचा हुआ है। तो ऐसे में अब यहाँ पर देखना होगा कितनी देर तक अतीक अहमद रुकता है। देखिए अब जो हलचल है वो तेज हो चुकी है, दरवाजा खोला जा रहा है। अतीक अहमद को प्रिजन वैन में लाके दोबारा आगे अब जाने की पूरी तैयारी अब हो रही है। तो यहाँ पर लगभग 5 से 10 मिनट के लिए रोका गया। अब हम आगे चलेंगे क्योंकि अब दरवाजा जो है वो खुलने जा रहा है। अतीक अहमद अब अंदर प्रिजन वैन में दोबारा उसको कर दिया गया है। तो आज क्योंकि पेशी नहीं हो सकेगी, दोनों भाइयों को अलग अलग बैरक में रखा जाएगा क्योंकि देरी के कारण वो पहुंच नहीं सका है। लेकिन फिलहाल ताजा तस्वीरें हम आपको एक बार अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि अंदर की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि हलचल अब यहाँ पर तेज हो चुकी है। अभी 10 मिनट हुआ है। यहाँ पर थाना कोतवाली मऊ है, जनपद चित्रकूट, और ये आउटर इलाका है चित्रकूट का। अब यहाँ से निकलकर लगभग 70 से 75 किलोमीटर की जो दूरी है प्रयागराज की, वो अब कवर की जाएगी। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस 1.5 घंटे का समय, 1 से 1.5 घंटे का समय अब पहुँचने में लगेगा। तो गुजारिश जरूर यहाँ पर की है अतीक अहमद ने कि उसको रिफ्रेशमेंट के लिए रोका जाए, या फिर वो वॉशरूम यूज़ करना चाहता था, इसलिए उसको फिलहाल यहाँ पे रोका गया है। और रोकने के बाद आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है और जो पूरा काफिला है वो साथ में चल रहा है, हाई सिक्योरिटी से लैस है। और ये जो प्रिजन वैन है ये बायोमेट्रिक वैन है, यानी कि बायोमेट्रिक लगाने पर ही इसका दरवाज़ा खुलता है। ऐसे मैनुअली ये दरवाजे इस वैन के नहीं खुल सकते। और इसमें जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनके जो है वर्दी में एक कैमरा भी लगा हुआ है जो पूरी मॉनिटरिंग लगातार रिकॉर्डिंग करते हुए आ रहे हैं, किसी तरीके की चूक यहाँ पे ना हो। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखा दें कि उसको देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में आसपास के जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। पूरा थाना एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। जो चित्रकूट का ये मऊ कोतवाली है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं अतीक अहमद को देखने के लिए। अतीक अहमद से हमने बात करने की प्रयास कुछ देर पहले की थी, जब फाटक बंद था चित्रकूट में, रेलवे फाटक, तो वहाँ पर वो आराम कर रहा था, नीचे लेटा हुआ था और बात करने का हमने प्रयास किया तो फिलहाल उसने कुछ बोलने से मना कर दिया। लेकिन जितनी बार भी उसने बात की, ये बात जरूर कही कि उसको जान का खतरा है, उसके परिवार को खात्मा जो है धीरे धीरे किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन उमेश पाल की जो माँ है, जो उसकी पत्नी है, उसकी तरफ से जो बयान सामने आया वो निराश है इस बात को लेकर। वो कह रही है कि मिट्टी में मिला देने की बात मुख्यमंत्री ने जरूर कही, लेकिन दोनों भाई अभी आप जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हलचल तेज है। तो अब 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के भीतर यहाँ से ये पूरा काफिला निकलेगा। लगभग कितनी गाड़ियां होंगी इस काफिले में, और क्या 1 से 1.5 घंटे में अगले माना जाए कि प्रयागराज पहुंच जाएगा पूरा काफिला? देखिए
ना बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले 1 से 1.5 घंटे के बीच काफिला प्रयागराज पहुंचेगा, बशर्ते कि बीच में कहीं दोबारा कोई स्टे ना हो, क्योंकि इस स्टे की कोई भी जानकारी। देखिए अतीक अहमद अब आ चुका है, उसको गाड़ी में देखिए हाथ हिला रहा है, किस तरीके से हाथ हिला रहा है, लोगों से अभिवादन वो कर रहा है यहाँ पे, और लोग उसका हाथ हिलाकर हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि अभी भी जो घमंड है, जो एटीट्यूड है, वो यहाँ पर कम नहीं है। और देखिए अब दरवाजे जो है वो खुल गए हैं, अतीक अहमद बाहर निकला, हाथ हिलाया, लोगों से अभिवादन किया, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उसको देखने के लिए पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डर की बात वो लगातार कर रहा है। मैं हैरान हूं इन तस्वीरों को देखकर कि एक माफिया डॉन और उसको देखने के लिए इलाके की इतनी भीड़, और वो ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बड़ा किला फतेह करके आया हो, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा नेता हो। तो ये देखिए, ये माफिया डॉन अतीक अहमद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दिखाइए मयूर। बिल्कुल देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए उसका, वो बाहर निकला और जितनी बार हमने बात करने का प्रयास किया तो वो बहुत ही ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे उससे कुछ नहीं किया है, उससे कुछ नहीं मालूम है, उसने अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया। जब शाइस्ता के बारे में पूछा गया तो उसने कहा मुझे क्या मालूम, वो तो घरेलू महिला है, उसके पीछे क्यों सब लोग पड़े हुए हैं और उसकी कोई बात भी उससे नहीं हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में जब पूछा गया तो उसने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत ही शातिर तरीके से मासूम बनने का प्रयास जरूर अतीक अहमद करा, लेकिन अभी जो तस्वीर हमने देखी जब वो बाहर निकला इस कोतवाली से, उसने हाथ हिलाकर अभिवादन किया कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके आ रहा है, और लोग जो बाहर उसको देखने के लिए खड़े हुए हैं। काफी सरप्राइजिंग ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 70 से 75 किलोमीटर का अब जो एरिया है, देखिए चारों तरफ की तस्वीर देखिए, ये बाजार है यहाँ पर और पूरा जाम यहाँ पर लग गया है। दूसरी तरफ की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन ने एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करें कि अतीक अहमद को प्रिजन वैन में बिठा दिया गया है और अब वो गाड़ी बाहर निकल रही है। अब लगभग बिल्कुल देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जी मीडिया लगातार साबरमती जेल से ही बराबर कवरेज कर रही है। एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी भी देखिए प्रिजन वैन खड़ी, बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर तस्वीरें मयूर, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि इस तरीके का एक क्रिमिनल माफिया डॉन, उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। पुलिस बल के लिए भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि सुरक्षित उसको प्रयागराज पहुंचाना है। पहले से ही वो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है कि मुझे मारा जा सकता है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। ऐसे में इतनी भीड़, पुलिस के लिए भी बड़ी दिक्कत बढ़ने वाली है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है। और अब इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है, थाने से गाड़ियां बाहर निकल रही हैं? बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो हल्ला करना शुरू कर दिया है उन्होंने, और अब जो गाड़ी है वो निकल रही है, गाड़ी निकल चुकी है। अब हम उसके काफिले का पीछा करेंगे और हम अपनी गाड़ी में जाएंगे और हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अतीक अहमद से जितनी बार हमने बात करने का प्रयास किया वो कहीं ना कहीं हर बार बात किया उसने, लेकिन इसके पहले जब रेलवे फाटक बंद रहा हमने बात करने की कोशिश की। ये देखिए, ये एक प्रिजन वैन है और हम अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि अब देखिए ये जो प्रिजन वैन है अतीक अहमद की, वो आ रही है। ये तस्वीरें मैं बताती हूँ मयूर दर्शकों को, आप फटाफट गाड़ी में बैठिए क्योंकि आपको इस काफिले को फॉलो करना है। और ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। चित्रकूट से अब अतीक अहमद का ये पूरा जो काफिला है उसको लेकर पुलिस निकल चुकी है। भागते दौड़ते आपको पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। इसके चलते पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और ये गाड़ियां अब ये यू टर्न लेती हुई आप देखिए, ये पूरा एक लंबा चौड़ा काफिला अतीक अहमद अब से 1 से 1.5 घंटे बाद प्रयागराज पहुंच जाएगा। हालांकि सीजेएम कोर्ट में तो उसको आज पेश नहीं कर पाएगी पुलिस, क्योंकि समय निकल गया है, कल होगी ये पेशी। लेकिन नैनी जेल में अब उसको रखा जाएगा, वो नैनी जेल जहां पर अशरफ अतीक अहमद का जो भाई है वो भी पहुंचेगा। और ये पूरा का पूरा काफिला हम निकलते हुए आपको दिखा रहे हैं। इस समय चित्रकूट थाने से ये पूरा का पूरा काफिला निकला है। कुछ देर यहां पर रुका था ये काफिला और अब ये निकल गया है प्रयागराज के लिए। अगले 1 घंटे के अंदर ये काफिला पहुंच जाएगा प्रयागराज। इस समय 4:18 हो रहा है। मुझे लगता है 5:30 बजे तक ये पूरा जो काफिला है कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लेकर पुलिस जो है वो पहुंच जाएगी और सीधे यहां से नैनी जेल प्रयागराज में पहुंचेगी। 1.5 घंटे का समय बताया जा रहा है हमें। और अभी प्रयागराज से लगभग 75 किलोमीटर दूर है ये काफिला। बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी है, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है। बड़ी संख्या में चित्रकूट थाने के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और अब ये जो पूरा काफिला है ये चित्रकूट से आगे निकल चुका है। तो एक बार फिर से मैं मयूर का रुख कर लेती हूँ। मयूर, आप फॉलो करने लगे इस काफिले को? ये प्रिजन वैन हम दिखा रहे हैं इस समय अपने दर्शकों को, जिसमें अतीक अहमद बैठा हुआ है। बिल्कुल हम फॉलो कर रहे हैं और हम
हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो प्रिजन वन आप देख पा रहे हैं, हम जस्ट उसके पीछे है और अतीक अहमद इसमें मौजूद है और हम अब काफिले को फॉलो कर रहे हैं। लगातार हम फॉलो करते चले आ रहे हैं। जब भी हमें मौका मिला हमने अतीक अहमद से बात करने की कोशिश की तो हमेशा वो ये कह रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो हमेशा मासूम बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी जो उसका एटीट्यूड देखने को मिला, जो मूंछों को ताव देके वो अक्सर बात करता है, और जब असद ने गोली चलाई, हत्या की उमेश पाल की, उसके बाद जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, जब शाइस्ता ने, उसकी पत्नी ने बात की अतीक अहमद से कि वो बेटा अपना छोटा है, आपने क्यों ऐसा किया कि उसको गोली चलाने पे मजबूर किया, तो उसने कह रहा कि शेर का बेटा है, उसने शेर वाला काम किया है। तो इस तरीके के बयान बाजी जो है वो सामने आ रही थी अतीक अहमद की। और बीच में कल से अगर हम बात करें, जितनी बार मीडिया ने बात करने का प्रयास किया उतने बार उसके सुर बदले बदले से थे। वो कहीं ना कहीं डरा हुआ था, वो हर बार ये कह रहा था उसकी जान को खतरा, और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी जब वो इस कोतवाली से निकला, मुश्किल से 5 से 10 मिनट गाड़ी रुकी, वो रिफ्रेश होने गया, बाहर निकला तो उसने हाथ उठा के इस तरीके से अभिवादन किया जैसे वो कोई बहुत बड़ा राजनेता हो, उसने कोई बहुत बड़े बड़े काम किए हो। काफिले पे नजर बना के रखिए, मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। सीतापुर से गुजरते वक्त अतीक अहमद का भाई अशरफ ने कहा कि जेल में रहकर मैं साजिश कैसे रच सकता हूं। अशरफ बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है, उसकी भी कोर्ट में पेशी होनी थी, अब वो पेशी भी नहीं हो पाएगी। तो सीतापुर से गुजरते वक्त अशरफ ने ये बात कही है कि मैं तो जेल में था, मैं कैसे साजिश रच सकता हूं। हालांकि यूपी पुलिस जो है वो लगातार इस पूरी साजिश का खुलासा कर रही है। सुन लेते हैं अशरफ ने क्या कहा। नहीं, अखलाक के घर में तो शूटर गुड्डू मुस्लिम खुद गए, सीसीटीवी फुटेज है। अखलाक के घर में शूटर गुड्डू मुस्लिम के फुटेज है। नहीं तो आप ये बात मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? आप बता रहे हैं, हम कहां से फुटेज देखेंगे? नहीं, हम नहीं, फुटेज है हमारे पास, न्यूज़ 18 के पास फुटेज है। अखलाक गले मिल रहे हैं शूटर गुड्डू मुस्लिम से अपने घर में, वो भी वारदात के बाद। बच्चों क्या मतलब है होगा? और दो नाबालिग बच्चे हैं उनके, अतीक के। नहीं, वो अभी उनको रखा गया बाल सुधार गृह में। आपको लगता है क्या उनको फंसाया जा रहा है, बच्चों नाबालिग को भी? तो आप खुद बताइए ना, तो आपको खुद कहना चाहिए कि बच्चों को, औरतों को, जवान बेटियों को मुलजिम बनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन एक फुटेज आपको कहना चाहिए। एक फुटेज तो आपका भी 11 फरवरी को असद आरा पर्ची एक की मिल रहे हैं आपसे 4 लोग। नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। कुछ बरेली के जेल कर्मी भी कुछ जेल में है। हाँ, जेल में है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि नियम कायदों को ताक पे रख के आपकी मुलाकात करवाई जा रही थी? देखिए, मुलाकात हम किससे करेंगे या ना करेंगे ये हमारी मर्जी है। कोई अगर मिलने आया भी है, उन्हें मना कर दिया तो नहीं मुलाकात होगी। नहीं तो आप इस बात को डिनाई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की आज कोर्ट में पेशी नहीं हो पाएगी। दोनों को आज की रात नैनी जेल में ही बितानी होगी। अशरफ को बैरक नंबर 7 में रखा जाएगा और अतीक अहमद को बैरक नंबर 13 में रखा गया है। दोनों ही कुख्यात अपराधी हैं, इसलिए दोनों को हाई सिक्योरिटी बैरक्स में रखा जाएगा। दोनों बैरक के बीच दूरी है ताकि दोनों भाई आपस में मिल ना सके और किसी नई साजिश को अंजाम न दे सके। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे आखिर मिट्टी में मिला माफिया। अपहरण केस में उम्र कैद की सजा, 1600 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। पत्नी बेटे पुलिस से भागते फिर रहे हैं। गुर्गों की संपत्ति पर भी बुलडोजर। उमेश पाल हत्याकांड में पूरी तरह से पुलिस के शिकंजे में। अवैध कब्जे वाली संपत्ति ईडी ने अटैच की। तो कैसे मिट्टी में मिलाया गया इस माफिया को, ये चारों तरफ हम आपको बनाकर बता रहे हैं कि अपहरण केस में उम्र कैद की सजा हुई, 1600 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर, पत्नी बेटा पुलिस से भागते फिर रहे हैं। जो इसके सहयोगी हैं, जो इसके साथ के गुंडे हैं, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया है। कुल मिलाकर पूरे तरीके से नेस्तनाबूद इसके साम्राज्य को कर दिया गया है। और हमारे साथ जी न्यूज के संवाददाता जयपाल जुड़ रहे हैं, उमेश पाल के घर के बाहर वो मौजूद हैं। जयपाल, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अभी भी उमेश पाल की पत्नी और मां को ऐसा लग रहा है कि जरूर शिकंजा कसा है, लेकिन अभी भी उसके जो गुर्गे हैं वो खुले घूम रहे हैं। और क्या अपडेट आप हमें देंगे वहां से?
बिल्कुल शोभना, देखिए इस वक्त हम उमेश पाल के घर के बिल्कुल बाहर मौजूद है और यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। लेकिन एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर पुलिस की जरूर तैनाती है और सुरक्षा जो है वो परिवार वालों की बढ़ाई गई है। ऐसे में परिवार वाले भी इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अगर अतीक और उसके गुर्गे या फिर उसके शूटर अगर बाहर होते हैं तो ये उनके परिवार के ऊपर सीधे तौर पर खतरा है, क्योंकि परिवार की तरफ से मां शांति देवी और पत्नी जया पाल ने यह आशंका जताई है कि अतीक का जो पूरा नेटवर्क है वो बेहद खौफनाक जो वारदात है उसको अंजाम देता है और ऐसे में परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता है। और साथ में पत्नी ने यह भी कहा है कि अतीक और जो शूटर हैं जिसने उमेश पाल की हत्या की है उनको उन एनकाउंटर में मारा जाए, क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल को मारा गया है, परिवार पर जिस तरह की आफत आई है, वो जाहिर तौर पर अब ये देखना बेहद मुश्किल होगा कि क्या इस तरह से उसके परिवार वालों के साथ, अतीक के परिवार वालों के साथ भी यही होता है, क्योंकि मां ये चाहती हैं कि अब अतीक को भी उसी तरह से नेस्तनाबूद किया जाए जैसे सीएम योगी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हालांकि अतीक ने इस बात को जरूर स्वीकार किया है कि उसे मिट्टी में जरूर मिला दिया गया है, लेकिन अब उसे रगड़ा जा रहा है। जी न्यूज़।